जिला अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक को मिली जान से मारने की धमकी। घटना के बाद कोतवाली में चिकित्सक ने दर्ज कराई एफआईआर। खबरों के प्रायोजक है महारानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल, जिसमें प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र करें संपर्क। पता नगर पालिका के सामने पन्ना जिला अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद चिकित्सक के द्वारा पन्ना कोतवाली थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अश्लील गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि आज दिन शुक्रवार दिनांक 13 जून को शाम करीब 5:30 बजे डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि विगत दिनांक 12 जून 2025 को मेडिसिन ऑन कॉल ड्यूटी पर था। उक्त दिनांक की रात्रि करीब 9 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर मोबाइल कॉल आया, जिसने नाम धर्मेंद्र पाठक निवासी अतरहाई का होना बताया और मुझसे अभद्रतापूर्वक बात करते हुए बोला कि मेरी मां गायत्री पाठक है, जो जिला अस्पताल पन्ना में आईसीयू में भर्ती है, तत्काल अस्पताल आइए और मेरी मां को देखिए। जिसके कॉल पर मैं तत्काल जिला अस्पताल पन्ना उसकी मां गायत्री पाठक को देखने पहुंचा, जो वहां पर धर्मेंद्र पाठक नाम का व्यक्ति मुझे मिला और मुझसे गाली गलौज कर बोला कि बड़ा डॉक्टर बनता है, यहाँ पर मेरी माँ सीरियस है और तू इतनी देर में आया। तब मैंने कहा कि तुम्हारे फ़ोन करने में तत्काल आ गया हूँ और आप मेरे से अभद्रता पूर्वक बात क्यों कर रहे हो, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तब धर्मेंद्र पाठक अधिक उत्तेजित होकर मेरे साथ अभद्रता करता रहा। उसकी माँ की जाँच व उपचार कर हेपेटाइटिस सी के द्वारा क्रॉनिक लीवर फेलियर होने के कारण तथा मरीज गायत्री पाठक की अवस्था गंभीर होने के कारण मरीज को प्राथमिक उपचार देने के उपरांत रेफ़र करने की सलाह दी गई। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी इसी प्रकार की अभद्रता मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसने मुझसे कहा है कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर मैंने बहुत देखे हैं, तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा और तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। मौके पर आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज अश्विनी त्रिपाठी का इलाज कर रहे ऋषि तिवारी एवं उनके साथी सिद्धार्थ शर्मा ड्यूटी डॉक्टर मिलन सिंह थे, जिन्होंने भी धर्मेंद्र पाठक को मेरे साथ अभद्रता करने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने से मना किया। तो वह बोला कि डॉक्टर, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। वहीं चिकित्सक की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। मैं 9 बजे के आसपास, लगभग 9 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है, जिसमें मरीज़ के परिजन होने का उसने बताया और उसने अपना नाम धर्मेंद्र पाठक बताया। आईसीयू में उनका मरीज़ है, ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ तत्काल वहाँ पर आने के लिए बात कही और उनका लहजा था बात करने का बहुत ही अभद्रतापूर्ण तरीके का था। लेकिन चूँकि मरीज़ की बात थी तो फिर मैंने, यद्यपि मेरे पास हॉस्पिटल से कोई ऑफिशियल फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी मरीज़ के परिजन का चूँकि फ़ोन था, मरीज़ को गंभीर होने की बात उन्होंने बताया, आईसीयू में थी, तो मैं मरीज़ को देखने के लिए मैं फ़ौरन मरीज़ के ही कॉल पर चला गया। उनके मरीज़ के परिजन का जो मुझसे बात करने का तरीका था वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था। मैं फिर भी वहाँ पर गया। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे साथ फिर से गाली गलौज शुरू कर दी कि इतना टाइम लगता है और ये वो, बहुत गलत तरीके से किया। मैंने बड़े संयम रखते हुए मरीज़ का पूरा परीक्षण किया। वहाँ पर और भी एक दूसरे मरीज़ थे वो भी सीरियस हो रहे थे, उनको मेरे साथी डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर मिलन सिंह उपस्थित थे, वो उनका परीक्षण कर रहे थे। तो संयम रखते हुए मैंने उस मरीज़ का परीक्षण किया। उनको हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी के कारण लिवर फेलियर था और उसके कारण भोजन नाल की कुछ खून की नलियां फटने लग जाती हैं, जिसको ईसोफेजियल वाराइसिस कहते हैं। उसके कारण उनको खून की उल्टियां हो रही थी, जिस पर मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया और उसका जो प्राथमिक उपचार यहाँ दवाइयों के द्वारा संभव था वो दिया। उसके बाद जो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है आगे के लिए, उसके लिए मैंने उनको सलाह दी आगे जाने के लिए। लेकिन वो पहले से ही चूँकि उग्र थे और ये बात सुनकर के और भी ज़्यादा उनकी उग्रता बढ़ती चली गई, मेरे साथ और भी ज़्यादा उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस पर जी हाँ, मतलब वो उनका कहना था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। जबकि मैं उनको बताया कि आपकी बीमारी ही चूँकि जानलेवा है, लिवर फेलियर में है और अगर आप समय से नहीं लेकर जाते हैं और जो खून की नलियाँ फटी हुई हैं उनसे अगर कोई ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो जानलेवा बिल्कुल हो सकता है। तो आपको समय से ही बाहर लेकर निकलना चाहिए। इसमें मेरा पार्ट में कोई गलती नहीं है जिस तरह से आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से भयपूर्ण माहौल में काम करने से मैं बड़ा ही क्षुब्ध था। तो फिर अंततः मैं भय के माहौल में भी कैसे काम कर सकता हूँ, तो फिर अंततः मैंने कानूनी संरक्षण लेना उचित समझा और इस हिसाब से फिर मैंने कोतवाली पन्ना में इसकी सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई है।